हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी मेरी प्यारी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। नमस्ते बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक और रोचक, सीख भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसे देवता की कहानी जिनके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिन्हें हम प्यार से महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ के नाम से जानते हैं। क्या आप बता पाएंगे हम किस देवता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं महादेव भगवान शिव की। और आज हम समझेंगे कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है और कैसे शिव जी ने एक समय पूरे ब्रह्मांड को एक महाविनाश से बचाया था। तो चलिए आंखों को बंद करते हैं और मन में एक सुंदर शिव मंदिर की तस्वीर बनाते हैं, जहां मंदिर की घंटियां बज रही हैं, बेलपत्र की खुशबू आ रही है और एक छोटी सी गौरी अपने हाथों से शिव जी पर जल चढ़ा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, जब ना मानव था और ना पृथ्वी पर जनजीवन था। तब देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन करने का निश्चय किया। मंथन से चमत्कारी वस्तुएं निकलने लगी। कांच के जैसे चमकते रत्न, कमल के फूल, अमृत और एक के बाद एक अनोखे उपहार। लेकिन फिर एक भयानक रूप निकला, जिसे कहते हैं हलाहल विष। ये विष इतना जहरीला था कि केवल एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो सब कुछ जल जाता। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, सब कुछ। सभी देवता घबरा गए। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी सभी की नजर गई एक ही जगह पर, कैलाश पर्वत पर, जहां महादेव शिव ध्यान में लीन थे। सभी देवता भागकर शिव जी के पास गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करी, हे महादेव, आप ही इस संसार के पालन करता हैं, कृपया करके आप ही हम सबको बचाएं प्रभु। शिव जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मुख पर पूर्ण तरीके से शांति। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधा उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। पर शिव जी ने उसे निगला नहीं। उन्होंने उस विष को अपने गले में स्थिर रख लिया, ताकि विष उनका नाश भी ना करे और दुनिया को भी वह बचा ले। उनका गला धीरे धीरे नीला पड़ने लग गया और वो बन गए नीलकंठ। सभी देवता आभार व्यक्त करने लगे, लेकिन एक समस्या थी। विष की तपन से शिव जी का शरीर जलने लग रहा था। पहाड़ों में मानो अग्नि जैसी गर्मी फैल गई। पशु पक्षी बेचैन हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर शिव जी को शांत करने के लिए उनके ऊपर ठंडा पानी चढ़ाना शुरू किया। उनके सिर पर बेलपत्र रखा। बेल का फूल, धतूरा और ठंडे गंगा जल से उनका अभिषेक किया। बच्चों, जब ये सब हो रहा था, तब था श्रावण मास, यानी सावन का महीना। और इसी महीने में हर बार बादल बरसने लगे, ताकि महादेव का ताप शांत हो। तब से हर साल सावन के महीने में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और कहते हैं,
हे महादेव, जैसे आपने सबकी रक्षा करी, वैसे ही हमारे ऊपर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। बच्चों, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गौरी। गौरी अपने माँ के साथ हर सावन मंदिर जाया करती थी। उसके पास ना तो बड़े फूल थे और ना ही चढ़ाने को कोई महंगा प्रसाद, पर उसके मन में था सच्चा प्रेम और बाल भक्ति। उसने शिवलिंग के पास जाकर अपने हाथों से एक छोटी सी बेल की पत्ती रखी और मन ही मन कहा, महादेव, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मांगती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। उसी रात शिवजी उसके सपने में आए। उनके मुख पर दिव्य ज्योति सी चमक थी और उन्होंने प्यार से कहा, गौरी, जिसने बिना किसी इच्छा के मुझे अपने मित्र के रूप में याद किया, मैं तो अब हमेशा उसी के साथ हूँ। तो बच्चों, बताइए आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम और भक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े धन हैं। दूसरा, त्याग का महत्व। जैसे महादेव शिव ने अपनी सुविधा से पहले सबकी रक्षा चुनी। और तीसरा, सावन की पवित्रता। ये महीना सिर्फ बारिश का नहीं, शुद्ध मन और भक्ति का उत्सव है। तो मेरी प्यारी सी आद्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हम फिर मिलेंगे जल्दी एक और रोचक और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहो, सच्चे बनो और सबसे प्रेम से बात करो। और हाँ, अब जब भी बारिश हो या आसमान में गहरे बादल दिखें या शिव मंदिर से घंटी की आवाज़ आए, तो अपने मन से ज़रूर बोलना कि महादेव हमेशा मेरे साथ हैं। तो बोलो, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। बोलिए आद्या। सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंदनामुक्षि यममृतातुम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी आद्या, हमें इतना खूबसूरत और इतना सुंदर मंत्र सुनाने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।